देखते हैं चौथा सवाल दिया गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारित संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। यानी ये जो सारणी दिया गया है इस पर विचार करना है, इसको देखना है, देख करके और ये पहले प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो पहला वाला हम हल करते हैं। देखो पहला वाले में दिया गया है कि 2 स्टार 3 स्टार 4। पहला वाला इसको हल करते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब हुआ कि इसमें इधर से 2 और इधर से 3, या इधर से 2 इधर से 3। देखते हैं इधर से मान लो 2 इधर से 3, 2 और 3 के सामने देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 1। तो यहां पर 2 स्टार 3 का मान आ गया है 1। फिर स्टार 4 देखते हैं, 1 और 4, तो इधर से 1 और इधर से 4, 1 और 4 का ये मान आ गया है 4। 1 और 4 का मान आ गया है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, तथा कर लेते हैं यहां पर कि 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 को देखते हैं। 3 इधर से, देखिए इसको हटा लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं 3 इधर से 4 इधर से, 3 ये और 4 ये, 3 और 4 के नीचे आ रहा है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1। अब 2 स्टार 1, 2 इधर से 1 इधर से, 2 और 1 के सामने आ जा रहा है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ये पहले वाले का जवाब हो गया। ये पहले वाले का ये 4, इसका 1। दूसरा वाला सवाल देखते हैं। सॉरी यहाँ पर गलती है, 2 और 3, 2 और 3 का मिल रहा था 1, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब इसका देखना, 1 और 4 का, 1 और 4 के सामने 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये इसका उत्तर 1 होगा। अब इसको भी मिला लेते हैं एक बार। 3 और 4, ये 3 और 4 के सामने 1 लिख दिया गया। 2 और 1, 2 और 1 1, ये दोनों का उत्तर 1 आ रहा है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा का में दिया गया है, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का नियम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि दोनों बराबर हो जाता है तो कहते हैं क्रम विनिमय है। तो यहां पर किसी भी पद के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हम ए बराबर 1 और बी बराबर मान लो 5 ले लें, तो 1 ए स्टार बी करेंगे, और इसमें ए के लिए देखो 1 और बी की जगह पर 5, यानी यहाँ 1 और 5 के लिए निकालते हैं, 1 और 5 के नीचे का आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर बी स्टार ए निकालेंगे तो बी की जगह पर 5, स्टार ए की जगह पर 1, 5 और 1 के सामने भी आ जा रहा है 1। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। किसी भी पद के लिए ले लेंगे, 2 4 5 कुछ भी किसी भी पद के लिए ले लेंगे, तो हम देखते हैं कि एक क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। तो लिखेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में चूंकि हम जानते हैं क्रम विनिमय के लिए कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, कोई भी पद लेकर के इसको हम देखेंगे कि अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और बी, जहां पर ए कामा बी ये अवयव है ए का, और ये कोई समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, इसमें किसी भी दो अवयव ले करके हम इसमें हल करेंगे तो सबका मान मैंने ए स्टार बी स्टार ए का मान बराबर आएगा। अतः कह सकते हैं कि अतः स्टार क्रम विनिमय है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ये इसका जवाब हो गया। अब देखते हैं इसके आगे तीसरा वाला। तीसरा दिया गया है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन याद कीजिए। यहां पर देखेंगे, यहां लिखेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब 2 स्टार 3, इधर से 2 ले लो, इधर से 3 ले लो, या इधर से 2 ले लो, इधर से 3 ले लो, किधर से भी ले सकते हैं। हम इधर से 2 ले लिए, इधर से 3, ये 2 और 3 के सामने क्या मिल रहा है 1, तो यहां पर ये इसका मान आ जाएगा 1। फिर ये स्टार
4 और 5 देखते हैं, इधर से 4 इधर से 5, ये 4 और 5 के नीचे आ जा रहा है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसमें इसमें संक्रिया लगा है, तो 1 और 1 के नीचे क्या मिल जा रहा है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ये इसका उत्तर हो गया। पांचवा देखेंगे, दिया है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में द्विधारी संक्रिय स्टार डैश, इसके पहले वाले में स्टार पढ़े हैं, इसमें स्टार डैश कह रहा है, ये ए स्टार डैश बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या स्टार संक्रिय स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिय स्टार के समान है? तो ये 4 वाले का ही सारणी है, प्रश्न 4 वाले का सारणी। तो ये बतला रहा है कि दोनों समान है कि नहीं, तो हम इसको हल करते हैं, देखेंगे। इसमें दिया है, हमको दिया गया है, दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5, और ये जो संक्रिया स्टार डैश है ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए दोनों के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणनखंड को मौसा कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए और बी का एचसीएफ, इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे, और ये सारणी क्या इस सारणी के बराबर है, इसको देखते हैं। यहाँ पर 6 खाना बना ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके लिए हम सारणी बनाएंगे कि समुच्चय ए और बी इसका अवयव है, और इन दोनों का मौसा ज्ञात करने पर यहाँ पर सारणी में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे स्टार डैश हो गया, ये 1 2 3 4 5, यह 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको दिखाना है कि इसमें से यह ए है यह बी है, चाहे यह ए है यह बी है, तो इनका एचसीएफ लेना है। तो हम ले करके भरते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 का एचसीएफ, एचसीएफ माने उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है महत्तम समधन अपवर्तक। सम माने होता है बराबर, अपवर्तक माने जो संख्या जिस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है वह उसका अपवर्तक कहलाता है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों को सर्वभाजक कर दे। तो यहाँ पर 1 और 1 का मौसा ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 2 का मौसा निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 4 का मौसा 1 आएगा, 1 5 का मौसा 1, माने ऐसी कोई संख्या ज्ञात करेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। अब 2 और 1 का मौसा 1, 2 और 2 का मौसा 2, 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा 1, 2 और 4 का मौसा 2, 2 और 5 का मौसा 1, 3 और 1 का मौसा 1, 3 और 2 का मौसा 1, 3 और 3 का मौसा 3, 3 और 4 का 1, 3 और 5 का 1। मौसा निकाल लेंगे किसी भी दो संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 3 5 का निकालना है, तो 3 का गुणनखंड 1 गुणित 3, 5 का गुणनखंड होगा 1 गुणित 5, इसमें जो मिल रहा है उसको लिख लो, ये लिख रहे हैं हम। 4 और 1 का मौसा निकालेंगे 1, 4 और 2 का मौसा निकालेंगे 2, 4 और 3 का मौसा निकाल देंगे 1, 4 और 4 का मौसा निकालेंगे 4, 4 और 5 का मौसा 1, 5 और 1 का मौसा 1, 5 और 2 का मौसा 1, 5 3 का मौसा 1, 5 4 का मौसा 1, 5 5 का मौसा 5। अब यहां पर देखना है, ये प्रश्न 4 के लिए सारणी है, ये प्रश्न 4 का सारणी है, और ये 5 का सारणी है, प्रश्न 5 का सारणी, प्रश्न 5 का सारणी। अब इसमें हमसे ये पूछा है सवाल में कि संक्रिय स्टार के समान है, मतलब इस प्रश्न 4 के समान है कि नहीं। तो देख लेंगे ये वाला दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि यह प्रश्न 4 के सारणी के समान है। लिख सकते हैं उपर्युक्त सारणी, उपर्युक्त प्रश्न 4 का सारणी व यह सारणी
समान है। अतः स्टार स्टार उसके लिए स्टार व स्टार डैश समान है, यही हमसे पूछा गया था। देखते हैं इसमें दिया है छठवां में, मान लीजिए कि n मैंने प्राकृतिक संख्या में एक द्विधारी संख्या स्टार ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम, एलसीएम माने लॉसअ द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर हल करेंगे। देखेंगे हल में आप लिखेंगे दिया है ये n जो है सभी प्राकृतिक संख्या है, ये कोई समुच्चय आप दिखा देंगे, सभी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। अब इसमें दे रहा है कि तथा, यहां पर लिख देंगे तथा ए स्टार बी बराबर ए व बी का एलसीएम। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे, इसमें हमको प्रश्न पहला में कह रहा है कि 5 स्टार 7, यहाँ पर लिख सकते हैं पहला डाल करके कि 5 स्टार 7, इसका मतलब ये ए है बी है, तो इसका मतलब कि 5 और 7 का एलसीएम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 व 7 का एलसीएम। अब देखेंगे 5 और 7 का एलसीएम हम लोग पढ़े हैं, 5 और 7 का लॉसा निकालने के लिए देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 7 से कटेगा, 1 होगा, तो इसका जो लॉसा होगा मैंने एलसीएम होगा यह 5 गुणित 7 यानी कितना आ जाएगा 35, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा वाला इसमें दिया गया है 20 स्टार 16, तो यह ए है और बी, मतलब ए और बी का एलसीएम यानी 20 व 16 का एलसीएम, तो 20 और 16 का एलसीएम यहाँ निकाल करके देख लेंगे, 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 चौके 80, 16 पचे 80, तो इसका 80 आ जाएगा, एलसीएम आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ये 80 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा इसमें है कि क्या यह क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के लिए हम लोग लिखेंगे नहीं, क्रम विनिमय नहीं, साहचर्य, तो साहचर्य के लिए हम लोग लिखते हैं कि मान ले रहा है कि a कामा b इस प्राकृतिक संख्या का कोई अवयव है, कोई अवयव है, फॉर ऑल के लिए कह सकते हैं, ये किसी भी संख्या के लिए फॉर ऑल कर देंगे इस तरह से, फॉर ऑल a कामा b किसके लिए, तो ये प्राकृतिक संख्या के लिए, ये माना इस तरह से ले रहा है माना करके, तो साहचर्य यहाँ पर 3 पद लेंगे ए बी सी, साहचर्य के 3 पद होता है, तो यहाँ पर ए बी सी जो मान लिए हैं, तो साहचर्य के लिए लिखते हैं साहचर्य के लिए क्या लिखा जाता है, ए स्टार बी स्टार सी। देखेंगे यदि ये कोष्टक यहाँ पर लगा है और ये ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये कोष्टक यहाँ पर लगा करके हल करें, दोनों मान बराबर आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह साहचर्य है। तो हम बायां पक्ष को पहले हल करते हैं, लिखेंगे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में आप क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, इनको यहां लिख देते हैं, ए स्टार बी का मतलब ए और बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम, अब स्टार एक सी भी दिया गया है, तब लिखेंगे ए बी व सी का एलसीएम, ये बायां पक्ष हो गया। लिखेंगे दायां पक्ष को लिखो, तो दायां पक्ष में ये दिया गया है ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब पहले लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी को लिखेंगे कि बी व सी का एलसीएम। अब यहां पर देखेंगे एक स्टार लग गया, यानी एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो लिखेंगे कि ए, देखेंगे ए बी व सी का एलसीएम। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला बराबर है, अतः लिख सकते हैं कि अतः
ए बी व सी का एलसीएम बराबर ए बी सी का एलसीएम, यानी हाई वाला पद बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जा रहा है ए स्टार बी स्टार सी के। ये दोनों बराबर हो गया, अतः लिखेंगे, इसलिए ये लिख दे रहे हैं, इसलिए स्टार द्विधारी संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम साहचर्य है, साहचर्य है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे वाले को हम देखते हैं। ये जो प्रश्न था ये तीसरा था, दूसरा छूट गया है, ये तीसरा था, ये तीसरा का प्रश्न है। दूसरा में हमको पूछ रहा है कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो देखेंगे तीसरा का हो गया, दूसरा को हम लोग यहाँ पर बता लेते हैं। दूसरा सवाल आप लिखेंगे इस तरह से कि मान लेते हैं कि ए और बी इस प्राकृतिक संख्या का कोई अवयव है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय के लिए नियम जानते हैं। क्रम विनिमय, ये दूसरा वाला है, क्रम विनिमय के लिए क्या नियम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, लिखेंगे बायां पक्ष लिखा जाएगा, यहां पर लिख देते हैं बायां पक्ष, ए स्टार बी बराबर ए व बी का एलसीएम। फिर इसी तरह से यहां लिखेंगे दायां पक्ष में लिखा जाएगा बी स्टार ए बराबर बी व ए का एलसीएम। इनको हम ए व बी का एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, अतः ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में हमको दिया गया है कि यन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव का मतलब कि ऐसा कोई प्राकृत संख्या में से अवयव लेंगे, उनके साथ किसी अन्य संख्या के साथ एलसीएम ज्ञात करने पर वही संख्या मिल जाए। जैसे तत्समक अवयव के लिए जानते हैं, तत्समक अवयव का जानते हैं कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए मिले। अगर कोई ऐसा हम पद ज्ञात कर लें कि उसका किसी संख्या के साथ एलसीएम ज्ञात करें तो वही संख्या मिल जाए। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये जो समुच्चय दिया गया है, मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 2 3 4 5 में से किसी भी संख्या को लेकर के कोई एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें उनमें से किसी संख्या लेकर के जब लसा निकाले तो वही मिले। तो किसी प्राकृत संख्या के साथ अगर लसा निकालते हैं, जैसे 5 का, हम लोग ऐसा कोई संक्रिया ज्ञात कर लें कि 5 मिल जाए, तो ये संक्रिया में जानते हैं कि 5 और यहाँ पर जो पद आएगा वो, इन दोनों का जब लसा निकालेंगे तो 5। तो बस इसमें केवल एक ही ऐसी संख्या है जिनका किसी भी प्राकृत संख्या के साथ यदि लसा निकालेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी। तो इसका तत्समक अवयव 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए व ई का एलसीएम।
तो ये जो ई का मान आ रहा है, ई का मान जो इसमें आएगा वह 1 आएगा, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के साथ यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या व 1 का एलसीएम वही प्राकृत संख्या होगी, वही प्राकृत संख्या होगी। अतः प्राकृत संख्या का तत्समक अवयव 1 होगा। प्राकृत संख्या का अवयव 1 होगा। एक किसके लिए? ये जो संक्रिया दिया गया एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए 1 होगा। ये इसका ई का मान आ जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं इसका 5वां दिया गया है कि यन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब कि ए स्टार बी बराबर ई, ई जहां पर तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव इसमें 1 प्राप्त हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रमणीय के लिए, ये व्युत्क्रमणीय के लिए हम लोग लिखेंगे कि ये जो स्टार है वह यन क्रॉस यन से लेकर के यन में, और ए स्टार बी, देखेंगे इसमें एलसीएम दिया गया है तो लिखेंगे ए स्टार बी बराबर ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम ये हमको दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे व्युत्क्रमणीय के लिए, कौन से अवयव के लिए? व्युत्क्रमणीय के लिए जानते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय के लिए क्या जानते हैं कि अगर यह एक ही और छादक होगा, माने इधर से इधर जिनका संबंध है तो इधर के इधर से होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई मिलना चाहिए। तो इनको लेकर के हम हल करेंगे कि जैसे ए स्टार बी बराबर ई, तो यहां पर लिखेंगे कि ए स्टार बी बराबर ई की जगह पर 1, यानी इसका ये जो 1 प्राप्त हो रहा है तो ये लॉसा निकालना है। तो ऐसी 2 प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका लॉसा निकालें तो 1 होगा। तो ये केवल 1 ही संभव है, केवल 1 संभव है। 1 और 1 का लॉसा निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहां पर ये व्युत्क्रमणीय 1 है तो लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर 1 बी बराबर 1 के लिए ये व्युत्क्रमणीय अवयव 1 के लिए संभव है। ए बराबर 1 बी बराबर 1 के लिए स्टार व्युत्क्रमणीय है। तो यहां पर इसमें पूछा कि यन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, तो लिखेंगे कि ए बराबर 1 और बी बराबर 1, यानी 1 स्टार 1 बराबर ई कौन कितना आ गया है 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 1 के लिए। अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल में क्या दिया गया है? 7वां सवाल दिया है, देखते हैं दिया है क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है, ये हमसे पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। लिख ले रहे हैं, माना ए बराबर समुच्चय कोई ए है, समुच्चय ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी 2 अवयव ले लो और दोनों अवयवों का लॉस उसी में मिलना चाहिए। तो यहां पर यदि हम a बराबर 2 और b बराबर 3 मान लें तो 2 और 3 का लॉस 6 होगा, जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। तो लिख सकते हैं कि यह जो स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। लिखेंगे, माना a बराबर 2 b बराबर 3 जो कि a में उपस्थित है, तो लिखेंगे कि 2 स्टार 3 बराबर 2 तथा 3 का एलसीएम,
तो एलसीएम निकालेंगे तो 6, जो कि इस ए में उपस्थित नहीं है, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहां पर इसको बताना था कि क्या द्विधारी संक्रिया है, तो लिखेंगे कि द्विधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 और 1 और 5 के साथ लेकर के जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें मिलेगा। बाकी अगर किसी भी संख्या को, एक को छोड़कर बाकी और किसी भी संख्या को लेकर के एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो 2 4 का लेंगे एलसीएम तो 4 3 में मिल जाएगा। लेकिन 1 4 को छोड़ करके किसी को एक साथ अगर ले रहे हैं, कुल मिलाकर के अगर 3 4 को ले लो, 3 5 को ले लो, 4 5 को ले लो, 2 5 को ले लो, तो इसका एलसीएम इसमें उपस्थित नहीं है, अतः कहेंगे कि यह द्विधारी संक्रिया नहीं है। देखते हैं 8वां दिया गया है, मान लीजिए n में, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है, a स्टार b बराबर a तथा b का एचसीएफ, तो हम लोग लिखेंगे हल दिया है। हल में क्या लिख देंगे, पहले दिया है और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है n एक प्राकृतिक संख्या है, ये समुच्चय जो है कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। और इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो स्टार है वह n से n में लेकर के n होना चाहिए। और ये लिखा गया है कि a स्टार b बराबर a व b का एचसीएफ, ये हमको दिया गया है। लिखा है a व b का एचसीएफ। अब ध्यान देंगे, हमको बताना है क्या है, क्रम विनिमय है, क्या यह साहचर्य है, क्या इसके तत्समक का कोई अस्तित्व है, यानी कोई तत्समक इसका है या नहीं, ये हमको बताना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि क्रम विनिमय के लिए लिख लेते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए नियम क्या जानते हैं कि a स्टार b बराबर b स्टार a होना चाहिए। तो लिखेंगे a स्टार b, ये बायां पक्ष को हल कर लेते हैं। बायां पक्ष में आप लिखेंगे a स्टार b बराबर a तथा b का एचसीएफ, a तथा b का एचसीएफ। फिर इसी तरह से दायां पक्ष को लिखेंगे। दायां पक्ष में आप लिखेंगे कि b स्टार a बराबर b तथा a का एचसीएफ। b और a का एचसीएफ वही होगा जो a और b का होगा, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है a तथा b का एचसीएफ। और देख पा रहे हैं कि ये वाला आपस में बराबर है, अतः कह सकते हैं कि अतः a स्टार b बराबर b स्टार a, इसलिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए सुनते हैं क्या दिया गया है। साहचर्य के लिए मान लेते हैं कि ए बी माना करके लिख लेंगे, माना ए बी सी अवयव है इस प्राकृतिक संख्या का। तो साहचर्य के लिए नियम जानते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह साहचर्य है। तो यहां पर लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष को दिखाते हैं। बायां पक्ष लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर, देखेंगे ये स्टार है तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी का एचसीएफ यहां पर लिख देते हैं, ए तथा बी का एचसीएफ और स्टार सी। अब यहां पर लिखेंगे पहला पद दूसरा पद, लिखेंगे ए बी तथा सी का एचसीएफ। फिर यहां लिखते हैं बायां पक्ष का दायां पक्ष।
दायां पक्ष दिखा लेते हैं। दायां पक्ष आपको दिया गया है कि ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब कि ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी तथा सी का एचसीएफ, बी तथा सी का एचसीएफ। अब यहां पर देखते हैं ये पहला पद दूसरा पद लिखेंगे, ए तथा ए बी तथा सी का एचसीएफ। अब यहां पर देखेंगे इस चीज में देखेंगे ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, अतः लिखेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर है, अतः संक्रिया साहचर्य है। अतः संक्रिया स्टार जो है का है साहचर्य है। तीसरा चीज एक और इसमें पूछा है कि इस द्विधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, तो तत्समक के लिए देखते हैं, यहीं पे जगह नहीं तो यहीं पे दिखा लेते हैं। तत्समक के लिए क्या लिखेंगे, तत्समक के लिए हम लोग जानते हैं कि ए स्टार ई बराबर ए, या इसी को लिखते हैं इस तरह से ई स्टार ए बराबर ए। तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिनके साथ हम एचसीएफ ज्ञात करें तो वही मिल जाए। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या मान लो हम 5 ले लें चाहे 4 ले लें, 4 ले लें, तो 4 के साथ कोई एक और ऐसी संख्या ले लें जिनका मौसा ज्ञात करें तो वह संख्या 4 ही प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। 4 के साथ ध्यान देंगे, 4 के साथ यदि कोई संख्या लेते हैं तो इसका मौसा भी वही होना चाहिए। तो इनके लिए अगर एक भरते हैं, इसमें एक भरेंगे, यहाँ पर ए स्टार एक बराबर इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एक आएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 5 ले लें और यहाँ 10 ले लें, तो इसका निकालने पर वही हम लोगों का मान लो कि 5 मिल जाएगा। फिर इसको इधर करके इसको इधर कर लेंगे तो ये दूसरा मिल जाएगा। देखते हैं यदि किसी प्राकृतिक संख्या को ले लें, जैसे 5 ले लें, जैसे यहाँ पर कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5 ले लें और स्टार यहाँ पर इसके लिए कुछ दशमलव 1 ले लें, तो 5 और 1 का मौसा ज्ञात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। ये 5 नहीं मिला तो हम कह सकते हैं कि ये जो है फॉर ऑल ए नहीं मिल रहा है प्राकृतिक संख्या के लिए, अतः तत्समक अवयव अस्तित्व में नहीं है, अवयव अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे। ये हम लोगों का 8वां सवाल था।